हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म SN रिएक्शंस के बारे में। तो जो SN1 और SN2 रिएक्शंस हमने किए हुए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके ही हम कुछ एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे आज के कुछ एक केमिकल रिएक्शंस। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और कुछ एक बाइंडिंग रिएक्शंस है, उनकी स्टडी करेंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसको कर रहे हैं। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, और हम हेलो एल्केन्स भी बोल देते हैं। हम हेलो एल्केन्स ही पढ़ रहे हैं अभी। इसमें हमने देखो एक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या पढ़ लिया है। देखो SN1 एंड SN2 रिएक्शंस जो है ये किए हुए हैं, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। तो नेक्स्ट जो है, जो आज करना है आपने, देखो आपने हेडिंग देना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब मैं देखो सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक फ्लो चार्ट में बताऊंगा आपको कि कैसे ये आपने रिएक्शंस को याद करना है एकदम से। ठीक है, कैसे याद करेंगे आप। अब कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया, देखो CH3 CH2 Cl लिया मैंने, CH3 CH2 Cl, इसको क्या कहेंगे हम? इथाइल क्लोराइड। मैं आपको इजीएस्ट वे में बताऊंगा। देखो कैसे ऐसे करके आपने फ्लो चार्ट बनाना है जो सारे के सारे रिएक्शंस को याद करने के लिए इजी रहता है। यहाँ पे जरूरी नहीं एल्काइल क्लोराइड ही होगा, मिथाइल क्लोराइड भी हो सकता है या एल्काइल हैलाइड कोई भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास। यदि हम एक्वस KOH के साथ इसको ट्रीट करते हैं, ये आ गया इथाइल क्लोराइड है। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन जो है एक्वस KOH, फर्स्ट रिएक्शन है ये। एक्वस KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो एक्वस KOH जो है वो सब्स्टिट्यूशन करता है, मतलब OH जो है वो यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो यहाँ पे जाके होगा। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? देखो CH3 CH2 OH एल्कोहल बन जाता है और एक क्या निकल जाएगा हमारे पास? KCl। दिस इज द इथाइल एल्कोहल। क्या जाएगा ये? इथाइल एल्कोहल बन जाता है। ओके, तो देखो OH नेगेटिव आयन जो है इसने यहाँ पे जाके अटैक किया, K और Cl जो है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स निकल गया हमारे पास अलग से। ओके, तो ये इथाइल एल्कोहल बन गया। और हाँ स्टूडेंट्स, एक और चीज आपने याद रखनी है। देखो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज याद रखनी है कि एक्वस KOH जो है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख रहा हूं। देखो एक्वस KOH ये क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन। याद रखना है क्या करता है ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही करेगा। और एल्कोहलिक KOH जो है आगे करेंगे हम, ये एलिमिनेशन करता है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा ये चीज आपने याद करनी है। ओके, एक्वस KOH क्या करेगा? हमेशा सब्स्टिट्यूशन करता है और एल्कोहलिक KOH जो है वो एलिमिनेशन करता है। तो जो इथाइल एल्कोहल है ये बन जाएगा और एक KCl बन जाता है। एक्वस KOH है, सब्स्टिट्यूशन करेगा, OH न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। Cl जो है वो लिपिंग ग्रुप आता है, Cl KCl के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर देगा? KCl की फॉर्मेशन कर देता है। दूसरा है रिएक्शन, देखो KSH। यदि हम इसको लेते हैं, देखो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो इसमें क्या करते हैं? देखो K पॉजिटिव और SH ये नेगेटिव में आ जाता है। सल्फर जो है, सल्फाइड जो है ये नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पे भी KCl, ये SH नेगेटिव जो है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। यहाँ से भी क्या बन जाता है? CH3 CH2 SH ये बन जाएगा और प्लस KCl ये निकल जाता है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बन जाएगा? इथाइल हाइड्रोजन
सल्फाइड इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, ये आ जाता है। और इसके साथ ही देखो, और यदि हम इसको रिएक्ट करते हैं एल्कोहलिक NH3, एल्कोहलिक NH3, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस। ओके, इस रिएक्शंस को देखो 1 डिग्री 2 डिग्री आप यहां पे लिख सकते हैं। देखो मिक्सचर ऑफ क्या फॉर्म होते हैं, देखो मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस। ओके, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, देखो हम मतलब यहाँ पे मैं यदि एक एमाइंस को, एक रिएक्शंस को बताऊं, देखो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन को, इसको सब्स्टिट्यूट कर क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl एक निकल जाएगा माइनस HCl करके, दिस HCl। और यहाँ पे क्या है, NH2 है। ये NH2 यहाँ पे एज ए NH2 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो NH2 जो यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो यहाँ पे CH3 CH2 NH2 इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द 1 डिग्री एमाइन। ऐसे ही ये प्रिपरेशंस मैंने यहाँ पे ये ऐसे करके लिखा, देखो इसको आपने सर्कल करना है कि मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइन। फर्दर ये आगे को रिएक्शंस जो ये प्रोसीड होता है, फिर 2 डिग्री एमाइंस बनेगा, फिर 3 डिग्री। इसको डिटेल में हम एमाइंस में पढ़ेंगे क्योंकि एमाइंस की प्रिपरेशंस में है। और दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, देखो दिस रिएक्शन इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको हम, नोन एज हॉफमैन एमोनोलाइसिस, हॉफमैन एमोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, हॉफमैन एमोनोलाइसिस। ओके, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लेना है। ठीक है, यहां जैसे लिख रहा हूं, देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन एमोनोलाइसिस। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस की फॉर्मेशन होती है। कैसे 1 डिग्री कैसे बनाया, देखो एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, HCl करके निकल जाएगा, NH2 जो होगा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये यहां पे जाके NH2 की फॉर्मेशन कर देता है, CH3 CH2 NH2। ओके, ये 1 डिग्री एमाइन बन गया। फर्दर यदि हम इसको देखो एल्काइल हैलाइड एक्सेस इन, एल्काइल हैलाइड यहां पे एक्सेस में लेंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ फर्दर ट्रीट करेंगे तो यहां पे 2 डिग्री एमाइन बन जाता है। फर्दर यदि एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो 3 डिग्री एमाइंस जो इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, तो ये इसको हम डिटेल में आगे करेंगे एमाइंस के चैप्टर में। अभी आपने इतना याद रखना है कि एल्कोहलिक अमोनिया के साथ यहाँ पे हॉफमैन एमोनोलाइसिस होती है और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस। ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, यदि हम इसको ही सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa इसके साथ रिएक्ट कर देते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ओके, क्या जाता है ये, दिस इज द सोडियम इथॉक्साइड। अब क्या होगा, देखो Na और Cl, Na और Cl, NaCl करके निकल जाएगा। ये CH3 CH2 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। ओके, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, देखो OC2H5, ये यहाँ पे जाके लग जाता है CH3 CH2O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास C2H5, C2H5। दिस इज डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। और ये रिएक्शन जो है आगे क्या निकल जाएगा, देखो प्लस NaCl ये निकल जाएगा, और दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलेंगे, देखो इसको विलियमसन सिंथेसिस। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, अब यदि आपको विलियमसन सिंथेसिस, इसको भी पढ़ेंगे हम आगे ईथर में, बट आपने यहां से इसको याद करना स्टार्ट कर देना है क्योंकि ये आती है एग्जाम में, आएगी, मतलब किसी न किसी सेक्शन में बोर्ड एग्जाम में आएगी है। तो आपने विलियमसन सिंथेसिस इसको करना है, और बाकी डिटेल में हम ईथर में पढ़ेंगे इसको। जो सोडियम इथॉक्साइड है, देखो सोडियम इथॉक्साइड को इथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे। आप इस फ्लो चार्ट को समझ रहे हैं ना, फ्लो चार्ट में आपने क्या करना है, देखो इथाइल, अब यदि आपको विलियमसन सिंथेसिस आए
आपको क्वेश्चन क्या है देखो कि राइट शॉर्ट नोट ऑन, ऐसे करके क्वेश्चन आए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन्स सिंथेसिस, ओके, विलियमसन सिंथेसिस। ऐसे करके यदि आपको क्वेश्चन आए लिखने के लिए तो आपने क्या करना है, देखो इसका जो आंसर लिखेंगे आप वो कैसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इथाइल क्लोराइड ये लिख लिया आपने, ये देखो CH3 CH2 Cl है प्लस C2H5ONa, ऐसे करके ले लिया, ओके। थोड़ा सा इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, देखो Na और ये Cl, ये निकल जाएगा NaCl करके, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे यदि आप देखो CH3Cl ही लेंगे, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन जो है ये ऐसे करके मत बनाना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्टेंट है, यहां से ये यहाँ पे ये किसकी फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। यदि हम CH3Cl ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, OC2H5, ये ईथर बन जाएगा, ओके, और प्लस NaCl जो ये निकल जाएगी। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड कोई भी ले सकते हैं। ये सोडियम इथॉक्साइड ले लिया आपने, सोडियम मिथॉक्साइड भी ले सकते हैं आप, CH3OCONA, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है, विलियमसन सिंथेसिस आ जाती है, सॉरी। तो ये क्या आ जाता है, C2H5ONA जो है ये आ जाएगा सोडियम इथॉक्साइड से, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है, देखो यदि हम KCN के साथ ट्रीट करते हैं, है ना, और हीट कर दिया थोड़ा सा इसको, KCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, KCl तो निकलेगा, और यहां पे क्या बन जाता है, देखो CH3CH2CN, इथाइल साइनाइड, क्या बन जाता है, इथाइल साइनाइड, ओके, और प्लस क्या बन जाता है, देखो KCl, K और Cl ये निकल जाएगा, ये ऐसे करके, है ना, CH3CH2Cl ये बन जाएगा, प्लस KCl ये निकल जाएगा, ठीक है, इथाइल साइनाइड। और इसका ही रिएक्शन देखो एक और है, यदि हम AgCl के साथ लेते हैं, ध्यान से देखना है, देखो किसके साथ ले लेंगे, AgCl के साथ लेते हैं इसको, इसी रिएक्शंस को, किसके साथ ले लेंगे, देखो AgCl के साथ ले लेते हैं, तो यहां से आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। मतलब देखो क्या बनेगा, CH3CH2NC इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ओके, और AgCl जो है निकल जाता है, इथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बोलेंगे इसको, इथाइल आइसोसाइनाइड, ये लिखना आपने। मतलब इसके साथ यदि हम इसको AgCl को रिएक्ट करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है आपको, वो कौन सा क्वेश्चन आएगा, यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो कौन सा क्वेश्चन बनेगा, KCN और AgCN में, ओके। वो क्वेश्चन लिखिए जरा, मैं रीजन भी बताता हूं फिर। यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो यहां से जो क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी, ठीक है, वाई एल्काइल हैलाइड फॉर्म cyanide with KCN and isocyanide with AgCN, ओके। मतलब ये रीजन देना आपने, देखो KCN के साथ किसकी फॉर्मेशन हो रही है, साइनाइड की, और आइसोसाइनाइड जो है वो AgCN जो है इसके साथ फॉर्म हो रहा है। AgCN से आइसोसाइनाइड बनता है और KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो साइनाइड की फॉर्मेशन होती है। ऐसा क्यों है ना, यहाँ पे देखो ये रीजन आता है। तो यहाँ पे आपने देखो एक रीजन देना है कि कैसे इसका आंसर लिखेंगे। ये फ्लो चार्ट आपने याद कर लेना है, इजीएस्ट वे है रिएक्शंस को याद करने का, ओके। और इन्हीं रिएक्शंस के थ्रू आपकी कन्वर्जन होती है, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो आपने ये रिएक्शंस जो है वो बड़े ढंग से पढ़ने हैं,
ओके, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा, पहले आपने समझना है इसको, ठीक है। मैं इसका आंसर भी दिखवा दूंगा। मतलब क्या होगा, देखो यदि हम जो KCN है, देखो KCN ये क्या है, आयनिक नेचर का है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा नेचर है इसका, आयनिक नेचर है। आयनिक नेचर होने की वजह से इसकी ब्रेकेज हो जाती है, देखो K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है, Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव देखो ऐसे करके होगा, ये यहाँ पे भी लॉन्ग पेयर होगा, यहाँ पे भी लॉन्ग पेयर होगा और ये नेगेटिव में दिस। और ये Cn नेगेटिव जो है ये क्या है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ओके। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल जो है याद आता है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एम्बीडेंटेड, देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स भी पढ़े हुए हैं आपने, और एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल भी है। मतलब जो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनमें क्या होती है, देखो दो साइट्स होती है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें दो साइट होती है, बट एट ए टाइम ओनली वन एटम कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एट ए टाइम क्या होगा, देखो ओनली एक ही एटम जो है वो डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उनको क्या बोलते हैं हम, एम्बीडेंटेड। अब यहाँ पे देखो डोनर एटम कितने हैं, दो है, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन है, टू डोनर एटम्स है। बट एट ए टाइम जो बॉन्डिंग होगी वो किसकी होगी, या तो कार्बन की होगी या तो नाइट्रोजन की होगी, समझ गए, या तो कार्बन की होगी या तो नाइट्रोजन की होगी। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, देखो कि जब यहाँ पे बॉन्डिंग होने लगती है, माना देखो अब ये CH3 हम CH और ये ऐसे करके ले रहे हैं Cl के साथ, ओके। ये CH2 Cl, इसको CH2 को मैंने ओपन करके ऐसे करके लिख लिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने अटैक करना है, देखो ये कार्बन के साथ अटैच होगा, ओके। इसकी तो बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी, है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये Cl और K और Cl तो ये निकल जाएगा। अब Cn देखो, ये Cn ये कार्बन के साथ अटैक करता है। यदि Cn देखो ये कार्बन से अटैक होता है यहाँ पे, ठीक है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, CC बॉन्ड बनेगा। एक कार्बन और इस कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, ओके। यदि यहां से नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है, कहां से बॉन्डिंग होती है, देखो दोबारा समझना है आपने। ये Cn है, ट्रिपल बॉन्ड N, लॉन्ग पेयर इसके पास भी है और इसके पास भी है, ये नेगेटिव में। यदि कार्बन से कार्बन अटैच होता है इस कार्बन के साथ, तो बॉन्ड कौन सा बनता है, CC बॉन्ड बनता है, ठीक है। इस Cl को तो छोड़कर ये Cl जो है ये KCl करके निकल जाएगा। तो कार्बन से बॉन्डिंग होती है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। यदि ये नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है तो यहां से नाइट्रोजन यदि डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पे बॉन्ड कौन सा बनेगा, CN बॉन्ड बनेगा, ओके। दोनों साइड से बॉन्डिंग हो सकती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड और ये नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, दोनों बॉन्ड बनेंगे। अब होता क्या है, देखो जो कार्बन कार्बन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैटिनेशन आपको पता है कार्बन की सबसे ज्यादा है, ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी ज्यादा है, तो करके इसकी कैटिनेशन भी बड़ी ज्यादा है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये स्टेबल बॉन्ड है और बड़ा ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ओके। अब हम किस चीज को प्रेफर करेंगे, जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी, है ना। ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड क्या है, थोड़ा वीक है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो करके ये यहां से इसकी फॉर्मेशन होगी, देखो CH3 ये CCN इसकी फॉर्मेशन होती है, मतलब साइनाइड ही बनेगा, N से बॉन्डिंग नहीं हो पाती है ना। N से बॉन्डिंग होगी तो थोड़ा सा अनस्टेबल रह जाएगा, तो हम क्या देते हैं, देखो स्टेबल प्रोडक्ट को देते हैं, तो जाके कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये स्टेबल बॉन्ड बनेगा, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। KCN में KCN यदि हम लेते हैं, देखो KCN आयनिक नेचर का है, आयनिक नेचर का होने की वजह से K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव आयन में टूट जाता है। Cn नेगेटिव जो है वो एज ए एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं,
जिनमें दो डोनर एटम दो होते हैं, बट एट ए टाइम जो है वो ओनली वन एटम कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या जाता है, हाँ, यदि ये कार्बन डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन बॉन्ड। यदि नाइट्रोजन डोनेट करता है कार्बन को बॉन्ड तो यहां से क्या बनता है, CN बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो आगे क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास CN बॉन्ड जो है वो थोड़ा वीक बॉन्ड होता है, मतलब अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो क्या प्रेफर करेंगे, यहां से क्या बनेगा हमारे पास, ओनली साइनाइड ही बनेगा। क्या बनेगा, साइनाइड, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरी साइड लेते हैं, देखो AgCN। क्या लेते हैं, AgCN। अब AgCN क्या है हमारे पास, देखो ये कोवेलेंट नेचर का है। कौन सा नेचर है, कोवेलेंट नेचर। Ag और कार्बन का जो लोन पेयर होगा इसके साथ तो बॉन्डिंग होती है, बट नाइट्रोजन का लोन पेयर ही फ्री होता है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है देखो यहाँ पे यही फ्री होगा। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो तो Ag के साथ पेयर अप है ना। तो नाइट्रोजन में लोन पेयर जो है यही फ्री है। तो ये नाइट्रोजन का यही लोन पेयर जो है ये फ्री होने की वजह से जो इसमें बॉन्डिंग होगी वो नाइट्रोजन ही लोन पेयर को डोनेट करेगा और CH3CH2 इसके साथ बॉन्डिंग बना के किसकी फॉर्मेशन कर देता है, CH3CH2NC आइसोसाइनाइड। ओके, अब क्या करेगा, देखो नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो कार्बन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे बॉन्डिंग पे लग गया है। तो बॉन्डिंग में लगने की वजह से कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, कोवेलेंट नेचर का है। ये कौन सा नेचर है इसका, कोवेलेंट नेचर है। ओके, लग गया पता, इजी है। देखो KCN आयनिक नेचर, AgCN कोवेलेंट नेचर का है। तो करके यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3CH2NC। ठीक है, ये नोट्स में मैंने आपको इसका आंसर लिखवाया हुआ है। एक तो आप बड़े इजीली लिख सकते हैं। देखो आपने लिखना क्या है, एज वी नो KCN इज आयनिक इन नेचर, KCN इज आयनिक इन नेचर एंड CN नेगेटिव ऐसे करके लिखना है। एंड CN नेगेटिव इज act as CN negative act as ambidentate nucleophile. Hence, CN negative can be attacked from carbon as well as nitrogen. It forms carbon-carbon bond as well as carbon-nitrogen bond. What we know, carbon-carbon bond is stronger than that of the carbon-nitrogen bond. Hence, KCN form cyanide only. While पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप, while AgCN is covalent in nature and only lone pair is present on nitrogen atom. Therefore, only one option is here. क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है, only nitrogen can donate the lone pair of electron to carbon atom of this alkyl halide के साथ ही यहां से ही अटैक होगा और किसकी फॉर्मेशन होगी, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर बनता है। और इसमें ही देखो एक और चीज है, यदि आप CH3CH2Cl है, देखो इसमें दो रिएक्शंस और है। यदि हम KNO2 के साथ ट्रीट करते हैं और AgNO2 के साथ ट्रीट करते हैं, ये सेम रीजन है इसमें, है ना। तो यहां से क्या बनता है, CH3CH2ONO। ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या बनता है, CH3CH2NO2। यहाँ पे बनेगी नाइट्रोएल्केन, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो इथाइल नाइट्राइट। क्या बन गया ये, नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट दिस। ओके, KNO2 के साथ इथाइल नाइट्राइट इसकी फॉर्मेशन होती है और AgNO2 के साथ किसकी फॉर्मेशन होती है, नाइट्रोएल्केन। यहाँ पे भी सेम रीजन होता है कि KNO2 जो है वो आयनिक नेचर का है, AgNO2 क्या है, कोवेलेंट नेचर का है। तो करके हमारे पास यहाँ पे नाइट्राइट बनता है और यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोएल्केन, इसकी फॉर्मेशन होती है। अब देखो KNO2 जो होता है हमारे पास K पॉजिटिव और ONO O के पास नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से ही बॉन्डिंग होगी इसमें, क्या बता। तो यहाँ पे O से बॉन्डिंग होती है तो ये टूटेगा, तो ऑक्सीजन से ही बॉन्डिंग होती है इसमें।
आपने सिंपल याद रखना है, ये भी क्या है हमारे पास आयनिक नेचर का है, और ये क्या जाता है कोवेलेंट नेचर। ऊपर जो रीजन दिया मैंने सेम रीजन पर ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट है देखो इसमें ही नेक्स्ट जो है एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे हम। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखना है आपने एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक ही चीज है डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन भी निकलेगा, हेलोजन भी निकलेगा। उस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं सबसे पहले देखो आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूं, CH3 CH2 और यहां पे मैंने Br लिख दिया, ठीक है। Cl या इथाइल ब्रोमाइड है ये। अब आपको इतना पता होना चाहिए जिस कार्बन के साथ ये अटैच है, देखो Br ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, इथाइल ग्रुप में ये Br ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उनको क्या बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन, ओके। क्या बोलेंगे इनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इनको अल्फा हाइड्रोजन, ओके। ये क्या होते हैं हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। और ये जिस देखो ये Br इसके इस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के आगे ये बॉन्ड बना हुआ है, इसके साथ ये कार्बन अटैच है, और इस कार्बन के पास जो ये 3 हाइड्रोजन है ना, इनको क्या बोलेंगे हम बीटा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इनको हम बीटा हाइड्रोजन जो याद रखते हैं। तो इसमें देखो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं हम। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन आपने +1 में पढ़े हैं और डिटेल में किए हुए हैं। अल्फा एलिमिनेशन भी और बीटा एलिमिनेशन भी। यहां पे हम करेंगे बीटा एलिमिनेशन, ओके। तो यदि हम इसको देखो किसके साथ ट्रीट कर देते हैं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH है ना, अल्कोहलिक KOH के साथ यदि हम ट्रीट कर देते हैं तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, देखो कैसे होती है एलिमिनेशन। मैं यहां पे आपको अलग से बता दूं, देखो CH2 एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, ओके। ये CH2, ये CH2 और ये Br। अब अल्कोहलिक KOH देखो, अल्कोहलिक KOH ये हम शॉर्टकट में ALC करके भी लिख सकते हैं, अल्कोहलिक KOH, ओके। मैं इसी रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। अब होता क्या है देखो कि इस बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां से यहां को आ जाएगा, ये यहां पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। ध्यान से सीखना है आपने, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहां से यहां को आ जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। अब ये बॉन्ड जो है देखो ये पोलर नेचर का है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होके ये यहां से यहां को आ जाएगा, है ना। H के ऊपर क्या आ जाएगा देखो पॉजिटिव चार्ज, Br के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाता है, और प्लस दिस इज द इथीन। क्या बन जाती है ये इथीन जो है, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये इथीन बन गई, और इथीन बनने के बाद क्या आ जाता है यहां पे ही अल्कोहलिक KOH है, देखो ये K और ये Br, KBr करके निकल जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा ये KBr, और प्लस एक H और ये OH देखो ये क्या निकल जाएगा H2, है ना। तो करके देखो अब डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब ये Br, डिहाइड्रोजिनेशन, ये हाइड्रोजन भी निकल गया और Br भी निकल गया, ओके। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो प्रॉब्लम कब आई हमको, जब यहां पे 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन आ गए। क्या आ गए 2 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन आ गए। तो आपने यहां पे लिखना है देखो व्हेन 2 types of beta hydrogen
is present, अच्छा ऐसे करके लिखना है, देखो ये लाइन नहीं लिखनी आपने, when alkyl halide, ऐसे करके लिखेंगे, when alkyl halide having two type of beta hydrogen get treated with alcoholic KOH, then two type of alkene is formed. Okay, two type of alkene is formed. तो मतलब देखो इधर टू टाइप ऑफ एल्कीन इज फॉर्म, ये दो टाइप की एल्कीन जो है वो फॉर्म हो गई। देन देखो आगे लिखना आपने, देन अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ, देखो इसको हम सेट्जेफ रूल भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल, अंडरलाइन करना है, देखो सेट्जेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है more alkylated alkene is the major product, ओके। मतलब सेट्जेफ ने क्या बोला था कि यदि हमारे पास दो एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड ऐसा एल्काइल हैलाइड होगा जिसमें टू टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन होंगे और उसको हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो वहां पे दो टाइप की एल्कीन जो उसकी फॉर्मेशन होती है। उन दो टाइप की एल्कीन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होती है, इज द मेजर प्रोडक्ट। अब इसका रिएक्शन करते हैं, देखो, और ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपको देखो सेट्जेफ रूल आए, सेट्जेफ रूल और एलिमिनेशन रिएक्शन, सेट्जेफ रूल आए तो आपने यहां से ही लिखना स्टार्ट करना है। और ये रिएक्शन देखो इसका CH3 CH2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास CH2 और ये क्या आ गया CH और ये Br आ गया और ये क्या आ गया CH3, ओके। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखो 1 2 3 4 2 ब्रोमो, क्या आ गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसको यदि हम देखो अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर देते हैं, अल्कोहलिक KOH, ओके, तो यहां पे क्या होता है, दो टाइप की एल्कीन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, देखो कि ये ब्रोमो है, दो टाइप की एल्कीन कौन कौन सी है, देखो बीटा हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीटा हाइड्रोजन टू टाइप के, ये जिस कार्बन के साथ ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, और इसके आगे जो ये कार्बन है इसको क्या बोलते हैं हम, ये बीटा हाइड्रोजन। यहां पे इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है एक बीटा हाइड्रोजन, ये हुआ एक बीटा हाइड्रोजन यहां पे है, और एक बीटा हाइड्रोजन देखो इस कार्बन के आगे वाला, ये जो कार्बन होगा हमारे पास, इस कार्बन के साथ ये दो हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं, एक बीटा हाइड्रोजन ये वाला है हमारे पास, बीटा हाइड्रोजन, ओके, लग गया पता। एक बीटा हाइड्रोजन यहां पे है, दो बीटा हाइड्रोजन और ये बीटा हाइड्रोजन। अब देखो दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पे देखो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहां पे ये कार्बन जो है, यहां पे देखो ये कार्बन में और ये कार्बन ये अलग अलग से हैं, मतलब 2 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। यहां पे हमारे पास एक ही टाइप का था, ये बीटा हाइड्रोजन एक ही था, ओके, 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन। अब यदि हम इस बीटा हाइड्रोजन को लेते हैं, 2 बीटा हाइड्रोजन है यहां पे, तो यहां पे क्या होगा, देखो यदि हम एक बीटा हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को लेते हैं तो डबल बॉन्ड कहां पे क्रिएट होगा, यहां पे। मैं यहां पे देखो एक आपको ये H आ गया और यहां पे CH, ये Br और ये CH3। अभी हम इस बीटा हाइड्रोजन को ले रहे हैं तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा और ये टूट के यहां पे आ जाता है, ठीक है। तो एल्कीन कौन सी बनेगी, देखो फर्स्ट टाइम में यहां पे डबल बॉन्ड, तो
तो एक क्या बनेगा CH3, क्या जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जाएगा देखो CH और ये CH3 ब्यूट 2इन, क्या बन गया हमारे पास ब्यूट 2इन, इसकी फॉर्मेशन हो गई। ओके, ब्यूट 2इन ये बन गया। यदि हम इस हाइड्रोजन को दे रहे हैं, अब यदि हम इस बीटा हाइड्रोजन को देते हैं, मैंने ये नहीं दिया देखो, अब यहाँ पे CH2 कर दिया और यहाँ पे CH2 और ये H कर दिया। अब इस बीटा हाइड्रोजन को देते हैं तो ये यहाँ से यहाँ को आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, है ना। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, इस पोजीशन पे, तो क्या बन जाएगा देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और ये CH2। ओके, तो ये क्या बन गई हमारे पास ब्यूटीन, ब्यूट 1इन। तो यहाँ पे देखो दोनों ही केसेस में क्या निकलेगा हमारे पास KBr और H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। दोनों ही केसेस में क्या निकल जाएगा KBr और H2O, ये निकलेगा ही निकलेगा। अब अकॉर्डिंग टू सेट्शेफ रूल देखो, ये आपने ध्यान से देखना है कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, अब देखो ये एल्कीन है हमारे पास, ये यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है ऐसे करके, इसके सराउंडिंग में दो एल्काइल ग्रुप है, एक ये दो है ना, इसमें दो एल्काइल ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप है, और इस एल्कीन में देखो एक ही एल्काइल ग्रुप हुआ हमारे पास, ये इथाइल। ओके, दोनों ही हुए, एक ही, तो ऊपर वाला ये प्रोडक्ट जो ये क्या होगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा, और नीचे वाला क्या होगा ये माइनर बनेगा अकॉर्डिंग टू सेट्शेफ रूल। अब यदि आपको ये भी पता नहीं लगे तो आपने क्या करना है, जिस ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 3 हाइड्रोजन, जिसमें कम हाइड्रोजन होंगे वो क्या होगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो क्या होगा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाता है और सेट्शेफ रूल आ जाता है, ये आपने पिछले साल भी किया हुआ है। ओके, एंड देन इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास छोटे छोटे से 2-3 रिएक्शन रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। ओके, रिएक्शन विद मेटल, देखो मेटल्स में हम क्या लेंगे, देखो यहाँ पे एक आपने पिछले साल पढ़ा है देखो वुड्स रिएक्शन। ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, देखो 2 एल्काइल हैलाइड को लेंगे, 2 एल्काइल हैलाइड लेंगे CH3Cl, देखो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, और इसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर देते हैं। प्लस देखो 2 एल्काइल हैलाइड कैसे लिए, ये ऐसे करके है ना, ये भी मिथाइल क्लोराइड ही है, मैंने अपोजिट ऐसे डायरेक्शन में लिख दिया इसको मिथाइल क्लोराइड। ओके, और इसको हम किसकी प्रेजेंस में लेते हैं, ड्राई ईथर, क्या जाता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ले लेंगे। तो जब हम इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लेते हैं देखो, तो यहाँ पे 2NaCl ये ऐसी करके ब्रेकेज हो जाती है इसकी, क्या बन जाएगा 2NaCl ये निकल जाता है, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 इथेन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, ये आपने पिछले साल किया हुआ है देखो प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन में, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, एग्जाम में भी आता था ये, ठीक है 2NaCl ये बन जाता है। ओके, दिस इज द वुड्स रिएक्शन, है ना। और नेक्स्ट आ जाता है देखो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम Mg के साथ कैसे होता है, ठीक है। यदि हम देखो RX क्या है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, इसको यदि हम Mg के साथ ट्रीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां से क्या बन जाता है RMgX। ओके, दिस इज नॉन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ये क्या आ जाता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यदि मैं देखो CH3Br लूं, इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
ओके, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, CH3MgVr जो है ये बन जाएगा। ओके, CH3MgVr, ये इसको भी क्या बोलेंगे, इथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, और ये भी ग्रिग्नाइट रिएजेंट, कॉमनली क्या बोलेंगे इसको, ग्रिग्नाइट रिएजेंट, और बहुत जगह यूज होगा आगे। ठीक है, ये अगला रिएक्शन था। नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शंस आपने ना पिछले साल पढ़े हुए हैं। ठीक है, फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बेंजीन रिंग लिया हमने, इस बेंजीन रिंग को CH3Cl के साथ ट्रीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन याद रखना है, आती है फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। दिस इज द एल्काइलेशन, क्योंकि यहां पे हम एल्काइल क्लोराइड दे रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोराइड। ओके, अब क्या होता है देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये H और ये Cl, HCl करके निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे बेंजीन में देखो कहीं भी हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, तो ये हाइड्रोजन H और Cl करके निकल जाता है, ये CH3 यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो क्या बन जाता है, देखो क्या बन जाएगा, ये CH3 टॉल्यूइन जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, क्या बन जाती है, टॉल्यूइन बन जाएगी, और प्लस देखो HCl ये निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। दिस इज द फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शंस। ओके, दिस इज ऑल ओवर द क्या जाती है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ओके, तो ये आपने ये करनी है एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट क्या क्या है देखो इसमें, जो हमने रिएक्शंस किए, ये वुड्स रिएक्शंस आ गया, जो फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन आ गया, ये SN1 और SN2, इनको डिटेल में पढ़ना है। ओके, SN1 और SN2 का हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हम रिटेंशन, इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन वगैरह को इनको डिटेल में करेंगे। ओके, थैंक यू।